साथ संगत हम कितने समर्पित हैं। भक्ति है नाम समर्पण का। सत्संगत जो गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, सत्संगत फिर जीवन उनको बहुत सरल लगता है, आनंदमय लगता है, सुखमय लगता है। और सत्संगत बहने कह भी रही थी कि हर मुश्किल का हल सत्संग। और सत्संगत दास ने भी कई जीवन में कई मोड़ पर ऐसा पाया है कि जब काफी परेशानी आती है तो थोड़ा विचार करता है कि हम परेशान क्यों हैं, ये परेशानी क्यों आ रही है। जब विचार करते हैं तो हम यही पाते हैं कि हम सद्गुरु के आदेशों उपदेशों से जैसा सद्गुरु चाहते हैं उस तरह से हम जीवन नहीं जी पा रहे हैं। कुछ न कुछ से कहीं ना कहीं कमी है। और सत्संगत जब ये कमी सुधार लेते हैं तो सत्संगत वो परेशानियां अपने आप चले जाती है। और सत्संगत जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता। जहाँ सद्गुरु की कृपा है सत्संगत वहाँ परेशानियां रह ही नहीं सकती। और सत्संगत दाता मेरे प्यारे सच्चा पातशाह जीवन में जो भी सारे ग्रंथ पढ़ लो सबका एक ही सार है, सद्गुरु की कृपा। सारे धर्म ग्रंथ सद्गुरु की शरण में जाने की सलाह देते हैं। गीता में भी कहा है कि कृष्ण जी ने कहा है कि जो मुझे प्रेम से भजता है मैं उसे ऐसा संयोग देता हूँ, ज्ञान का ऐसा ज्ञान योग देता हूँ क्यों मुझे प्राप्त होते हैं। वो कब प्राप्त होते हैं वो भी बताया कि जो पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाते हैं। और सत्संगत हम बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ पवित्र अवतार वाणी में सत्संगत शब्द आया है कि राम राम में करता था, राम मिलाया मुर्शद ने, खाना पीना उठना बैठना सभी सिखाया मुर्शद। और सत्संगत हम पिछले जीवन की तरफ देखते हैं, ज्ञान से पहले वाले जीवन की तरफ देखते हैं तो यही पाते हैं कि क्या जीवन था वो भी कोई जीवन था। न रहने के ढंग थे, न बोलने के ढंग थे, न कुछ खाने पीने के ढंग थे। लेकिन सत्संगत सद्गुरु जब कृपा करता है, किसी पर तरस खाता है, रहम करता है, हम अपने कर्मों से नहीं ले जा सकते सद्गुरु। ये तो हम पर कृपा करता है, दया करता है और हमको संत से मिलाता है। जब सद्गुरु की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है तो संत मिलता है। और संत मिलता है तो सत्संगत फिर कुछ भी मिलना बाकी नहीं रहता है, क्योंकि संत सद्गुरु से मिला देता है। और सद्गुरु से मिलने के बाद में जीवन की मंजिल मिल जाती है। सत्संगत ज्ञान से पहले दास अपनी बात बताता है, खूब तीर्थों में जाता था, व्रत करता था और पूजा पाठ करता था, सब कुछ। लेकिन सत्संगत उस पूजा पाठ का भी फल मिला ये कि दास को आप जैसे महात्माओं का संग मिला, सद्गुरु की कृपा हुई, सद्गुरु ने संत से मिलाया। और आओ सत्संगत बड़ी कृपा हुई। ज्ञान के मिलने के बाद में ही सत्संगत संसार में कितने भी कर्म कर लो, ये सद्गुरु हमें, ये परमात्मा कृपा से मिलता है, ये कर्मों से नहीं मिलता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो गुरु कृपा करता है तो ही ये मोक्ष रूपी ज्ञान ये मिलता है, ये मिलता
लेता है तो जीवन सुधर जाता है। खाना पीना उठना बैठना सभी सीख जाते हैं। सत्संगत हमें ना तो बोलने का तरीका था पहले, ना सत्संगत बैठने उठने का तरीका था, ना खाने पीने का तरीका था। आज हमें सद्गुरु ने इतनी मधुर वाणी बोली, भाषा सिखाई है, इतनी प्रेम की भाषा सिखाई है। सद्गुरु की भाषा प्रेम की भाषा होती है। प्रेम से जानवर भी वश में हो जाते हैं। आज खतरनाक जानवर भी प्रेम से वश हो जाते हैं। खाने पीने के ढंग सत्संगत हम भोग लगा के खाते हैं तो सत्संगत वो फिर भोजन नहीं रहता है, वो प्रसाद बन जाता है। और जब प्रसाद बन जाता है तो प्रसाद खाने से सद्बुद्धि आती है, सद्विचार आते हैं, सद्गुण आते हैं। सद्बुद्धि सद्विचार सद्गुण से जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तो आओ सत्संगत ये परमात्मा केवल पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाने से ही मिलता है। और हम पर सद्गुरु ने बड़ी कृपा की है कि हमें ज्ञान देकर खाना पीना उठना बैठना सभी के ढंग सिखा दिए सत्संग। आज हम किसी से प्यार से बोलते हैं तो सामने से प्यार से ही जवाब आता है। पहले घृणा से बोलते थे तो घृणा से ही जवाब आता था। आज सत्संग छोटे बड़ों से कैसे बात की जाती है सद्गुरु ने बता दिया। सत्संग बोली में मिठास होती है तो सत्संग जीवन की आधी से ज्यादा समस्याएं वैसे ही हल हो जाती है। इसी प्रकार का है। हाँ जी, आगे किस तरह जी? जिष्णु जी के अमर हो गया, जाम पिलाया मुर्शद ने, उड़ता था दुनिया में कहीं, आन उठाया मुर्शद ने। सत्संग जी प्यार से बोलिए। जिसको पीकर अमर हो गया, जाम पिलाया मुर्शद। और सत्संग 5 चीज संसार में ऐसी है जो वो है नहीं संसार में, केवल उनका नाम है। जिनमें पहला है सत्संगत पारस। पारस नाम का कोई पत्थर संसार में नहीं है। अगर होता तो आज कोई चीज लोहे की नहीं रहती, सब सोने की हो जाती। दूसरा है सत्संगत अमृत। कहते हैं जिसको पीने से मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं। तीसरे होते हैं मणि। आपने फिल्मों में देखे होगा कि कहते हैं कि नाग मेरे को मणि मिल जाए तो मैं सारी दुनिया को वश में कर सकता। चौथी होती है कामधेनु। ऐसी गाय जो दूध भी देती है और वचन भी देती है। और 5वीं होती है कल्प वृक्ष कि जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो कल्पना की जाती है वो पूरी हो जाती है। आओ सत्संग इन 5 चीजों, ये 5 चीजें संसार में कहीं नहीं है। ये 5 चीजें कहते हैं सद्गुरु के ज्ञान को। अमृत भी कहते हैं सद्गुरु के ज्ञान को। ज्ञान मिलने के बाद में कहते हैं कि जीवन दान मिल गया। मरने से ज्ञान से पहले एक मरे की तरह ही होती है अवस्था है मनुष्य की। उसे किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रहता है। मणि भी कहते हैं कि सद्गुरु का ज्ञान मिल जाए, सारे जीवन सारी दुनिया वश में हो जाती है। प्यार से वश में कैसे होती है? प्रेम से। पारस कहते हैं लोहे को पत्थर बना देता है, बुरे से बुरे इंसान को भी ज्ञानी बना देता है ये ज्ञान। तो अब सत्संग जिसको पीकर अमर हो गया, जाम पिलाया मुर्शद। वो जाम क्या है? ये सद्गुरु का ज्ञान है, सद्गुरु की कृपा है, सेवा सुमरण सत्संग है। इससे पहले क्या करते थे? हम जग में रुलते थे, रुलते फिरते थे। हम रुलते फिरते कोई बात ना करता, सद्गुरु संग कीड़े हम था। हमारे कीड़े मकोड़ों का जीवन भी
अच्छा जीवन हो गया। ऐसा ही फरमाया गया। हाँ जी। एहसान जोगी के पूरे सदगुरु बदला नहीं चुका सकता, कायम का दूजा प्रजा जन्म जन्म नहीं रह सकता। और सत्संग जो गुरु होता है उसका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, पूर्ण होया जा सकता है, कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। गुरु कृपा करके हमको पूर्ण कर सकता है, पूर्ण यानी ऋण मुक्त कर सकता है, बाकी हम चुका नहीं सकते, बदला नहीं चुका सकते। आओ सत्संगत, पहला गुरु होता है माँ, जो हमें शारीरिक पिता से मिलाती है, ये तेरा पिता है। सत्संगत एक बादशाह था, उसने कहा कि माँ मैं बादशाह हूँ, कहते हैं कि माँ का कर्जा चुकाया नहीं जा सकता, तो मैं सब कुछ चुका सकता हूँ, बोल तेरा कर्जा क्या है, कर्जा चुका सकता हूँ। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, तू बादशाह है, कर्जा चुकाना चाहता तो एक काम करना, भर सर्दी के दिन थे, बोले आज की रात तू मेरे पास सो जा। तो उसने कहा ठीक है, ये क्या बात है, बोले कि तो सत्संगत बादशाह ने सो गया। थोड़ी देर बाद में साहब क्या हुआ कि उसकी वो जो माँ थी बादशाह की, पानी भरा गिलास में और वो सो रहा था, जहाँ पानी भी फेर दिया। तो बादशाह ने कहा माँ ये क्या कर दिया? बोले बेटा प्यास लग रही थी और हाथ पांव काबू में नहीं है तो बिखर गया। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सूखे में सो गया। फिर थोड़ी देर बाद में, घंटे भर बाद में फिर थोड़ा पानी का गिलास वो सो रहा था जब बिखेर दिया। तो सत्संगत वो सर्दी के मारे फिर वो कहता कि ये क्या कर रही है माँ? तो बोले कि बेटा मुझे प्यास लगी थी और हाथ से बिखर गया। तो सत्संगत कुछ चलो कोई बात नहीं। तीसरी बार सत्संगत जब उसने माँ ने पानी बिखेरा तो रात बादशाह को गुस्सा आ गया, ये क्या किया तूने, मेरी नींद खराब कर रही है। ऐसे क्रोध के मारे लाल हो गया। तो उसने कहा कि बेटा तू कर्जा चुकाना चाह रहा था ना, तू तो एक रात में ही परेशान हो गया। मैं तो जाने कितनी रातें तेरे पेशाब में सोई थी, तो पानी है तो पानी है, तू पेशाब करता था तो मैं पेशाब में सोती थी, गीले में मैं सोकर तुझे सूखे में सुलाती थी, और तू एक रात में ही परेशान हो गया। मैंने कितनी रातें निकाली। तो सत्संगत बादशाह ने उसके पाँव पकड़ लिए कि हे माँ, वास्तव में तेरा कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। सत्संगत जब एक छोटी सी माँ का कर्जा नहीं चुकाया जा सकता, तो सत्संगत सदगुरु तो कितना महान होता है, उसका कर्जा कैसे चुका सकता? आओ सत्संगत, सदगुरु का बदला नहीं, कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। जन्म जन्म कितने जन्म ले, क्योंकि कृपा ही सदगुरु ऐसी करता है, हमको जन्म मरण के चक्रों से मुक्त करता है। जिस तरह से कोई व्यक्ति जेल में जाता है और वहाँ कहता है कि भाई इनको अच्छे कपड़े पहना दो, इनको अच्छे खाने की व्यवस्था कर दो, इनके लिए पंखे वगैरह की व्यवस्था कर दो, तो हो जाती है व्यवस्था। दूसरा व्यक्ति जाता है कि कहते हैं भाई इनको आजाद कर दो सबको, सत्संगत सारे कैदी आजाद हो जाते हैं। तो सत्संगत कैदियों के लिए सबसे बढ़िया कौन है? जो उनको आजाद करता है। तो आओ सत्संगत, सदगुरु भी हमें दुखों से, परेशानियों से आजाद करता है, जन्म मरण के चक्रों से मुक्त करता है। ऐसा ही इस शब्द में फरमाया गया था। सत्संगत आज हम सब पर बड़ी कृपा है, जिस तरह से सत्संगत दास को आदेश हुआ था कि सेवा में दास हाजिर हो गया